हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रेट्स हाई। ये थर्ड पार्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का। इसमें हम सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इसमें हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं। उस टाइम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बेसिकली हम बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लिटरेसी रेट कितना है, ये चीज़ें देखते हैं। ये 4 ही मेन है डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। आपको ये 4 ही लिखने हैं। सबसे पहला आता है हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उस टाइम पर हमारा जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई थे। बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था। जितने बर्थ हो रहे थे उतनी ही डेथ हो रही थी। दोनों का बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था रेट। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो बहुत कम थी। हॉस्पिटल तो नाम के लिए हॉस्पिटल थे, बहुत ही ना के बराबर हॉस्पिटल थे, क्लिनिक्स तो थे ही नहीं। तो इसलिए बर्थ रेट भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था। बर्थ रेट इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम तो कोई कोई एजुकेशन नहीं थी। पॉपुलेशन के जो पॉपुलेशन की एजुकेशन होती है वो कोई ऐसी थी नहीं कि इतनी जैसे कि पहले आपको बताया कि बहुत सारे चाइल्ड होते थे। एक फैमिली में बहुत सारे चाइल्ड होते थे। वहाँ पे क्योंकि एजुकेशन नहीं है इसलिए बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था। डेथ रेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो रही थी हमारे कंट्री में। मैसिव पॉवर्टी की सिचुएशन आ गई थी। नेक्स्ट आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये होता है डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लिव बर्थ। जो भी बच्चे 1 साल से नीचे जन्म हुआ है उनका जैसे कि आप ये मान लीजिए 2024 और 25 है। इस ईयर में जितने भी 1 साल से नीचे के बच्चे होंगे उन्हें पहले काउंट करा जाएगा और फिर पर 1000 लिव बर्थ से कंपेयर करा जाएगा। तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उस टाइम पर ये भी बहुत ज़्यादा हाई था। मतलब उनकी डेथ जो रेट था ना उस टाइम पर 1 साल से 1 साल तक या 1 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनका जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। ये क्यों था? क्योंकि ये पुअर हेल्थ केयर थी हमारे में। इंडिया में बहुत ज़्यादा पुअर हेल्थ केयर थी, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पर 218 डेथ रेट था पर 1000 लिव बर्थ पे। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, हॉस्पिटल ज़्यादा है, क्लिनिक ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा फैलाई बताई जाती है हेल्थ के लिए। इसलिए हमारा रेट 30 हो चुका है। सोचिए 218 से 30 तक लाने में हमें कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, हमें कितना इम्प्रूवमेंट लाना पड़ा होगा। नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि एक इंसान एवरेज कितनी लाइफ जी सकता है। उस टाइम पर जो लोग थे वो 32 to 44 ईयर्स तक ही जी पा रहे थे। अब 70 जी रहे हैं क्योंकि अब हमारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, हॉस्पिटल्स आए हैं, क्लिनिक खुले हैं, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ फैलाई जाती है। इसलिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है और 70 तक पहुंचाई दी गई है। उसके बाद आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, एजुकेशन थी ही नहीं, स्कूल्स कॉलेजेस कोई थे ही नहीं क्योंकि ज़्यादा पॉवर्टी ज़्यादा थी, पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। पॉवर्टी भी ज़्यादा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा, पॉपुलेशन पॉपुलेशन भी ज़्यादा। इसलिए जो हमारा लिटरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था। बस 16%, 100 में से 16% लोग ही पढ़े लिखे थे उस टाइम पर और उसमें से सिर्फ 7% वुमेन थी, 8% हमारे मेन थे। तो ये एक हमारे डिस्क्रिमिनेशन भी शो कर रहा है वुमेन के लिए और ये भी बता रहा है कि उस टाइम पर एजुकेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। तो ये हमारे 4 पॉइंट है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हम देखते हैं हमारे उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था इंडिया का। सो हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 चीज़ें पढ़ेंगे: रेल, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स एंड रोड्स। जो ब्रिटिश लोग थे वो ज़्यादा इन पे ही ध्यान देते थे। वो रेल हमारे इंडिया में सबसे पहली रेल आई है वो 1850 में आई है। ये आपको याद रखना है, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1850 में फर्स्ट रेल आई है। जो ब्रिटिश थे वो ज़्यादा रेल्स के लिए, पोर्ट्स बनाने पे, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ और रोड्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते थे, जिससे उनका जो ब्रिटेन की तरफ ट्रेड है वो इंक्रीज़ हो सके। क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था।
इसलिए उन्हें वहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचाना होता था, तो रेलवेज़ की मदद से, पोर्ट्स की मदद से, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से कम्युनिकेशन, रोड्स की मदद से जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा पहुँचा पा रहे थे। इसलिए वे इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे। वे एग्रीकल्चर हो गया हमारा, एग्रीकल्चर या एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उन्हें बस ये था कि ब्रिटेन में हमें अपना ट्रेड बढ़ाना है, जिससे हम उससे रेवेन्यू कमा सकें, और ब्रिटेन भी रेवेन्यू कमाए और इंडिया भी रेवेन्यू कमाए, और उस रेवेन्यू से हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में लगा पाएँ। बस ब्रिटेन और ब्रिटिश लोग यही चाहते थे। अब कुछ उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे। उन्होंने इन चार चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट लाया, उससे हमारा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। ये 5 हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहला इम्पैक्ट है हमारे पास कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। पहले क्या होता था, जो फार्मर्स हैं वो सोचते थे कि उन्हें अपनी फैमिली को ही फीड करना है, तो वो उतना ही क्रॉप प्रोडक्शन करते थे जिससे वो अपनी फैमिली को फीड करें। इस आउटलुक को चेंज कराया इन 4 चीज़ों ने। कमर्शियल आउटलुक की उन्हें नीड कब लगी, जब उन्हें लगा कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है, उन्हें मार्केट में अपनी क्रॉप सेल करनी पड़ेगी, जिससे वे एजुकेशन पा सकें या फिर और कुछ चीज़ें अपना घर अच्छा बना सकें, या फिर फर्टिलाइज़र मैन्योर वगैरह खरीद सकें। तो उनका जो आउटलुक है वो चेंज हुआ। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि रेलवेज आई, पोर्ट्स बनाए गए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स आए, रोड बनाने के लिए जैसे हमें लोग चाहिए, तो इससे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, जैसे कि रोड्स बनाए गए हैं, रेलवेज बनाई गई हैं, तो उससे जो फूड सप्लाई थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे फेमाइंस कंट्रोल हो रही थी, भूखमरी है वो कंट्रोल हो पा रही थी। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी एक्सचेंज, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, हमारे रुपीज़ में हमारा ट्रेड होने लगा, सब जगह मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ, बार्टर सिस्टम को एक्सप्लॉइट करा गया। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने पहले भी देखा था, जो ब्रिटिश लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव में ज़्यादा ध्यान देते थे, तो इसमें एफिशिएंट सिस्टम बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा इम्प्रूव हुआ, तो ये हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे ब्रिटिश के हमारे इंडियन इकोनॉमी पर, हमारे इंडिया पे। सो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।